चेयरमैन साहब, मैंने सिर्फ एक मौजू पे बात करनी है और वो है इंसानियत। जो कुछ हुआ पिछले कुछ अरसे में और जिस तरह से ख़वातीन, मज़लूम लोग, बेगुनाह लोग, सबसे पहले तो मैं अब हमारे शहरी पाकिस्तान के और वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम बुज़ुर्ग, वो तमाम बच्चे, उन सब के लिए मैं यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जितने बेगुनाह लोग, जितने मज़लूम लोग हैं जो इस वक्त अपनों से दूर हैं, जो जेलों में हैं, उनको फिल फॉर इंसाफ दिया जाए। पहली मेरी डिमांड ये है कि उनको फिल फॉर इंसाफ दिया जाए कि वो अपनों के पास जा सकें और जितने बेगुनाह लोग हैं, जो कसूरवार हैं, उन पे कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए उनके साथ। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। ये पहली डिमांड है। और साथ में जो जिस तरह से इस कौम ने 8 फरवरी को अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिस तरह से ये लोग निकले कि हमने देखा कि बल्ला बंद है, लीडर बंद है, लीडरशिप बंद है, कैंपेन बंद है, कैंडिडेट्स बंद हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, मगर इस कौम का जज्बा फिर भी बुलंद है। इस कौम ने जिस तरह से पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो जज्बा दिखाया था, आज वो पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वो जज्बा इमरान खान के साथ इस कौम ने दिखाया है 8 फरवरी को। थैंक यू जी। सर, मैं आप पब्लिक इंपॉर्टेंस पे कोई बात कर रहे हैं, वही कर रहा हूँ। कंक्लूड करें प्लीज। चेयरमैन साहब प्लीज, मैं बड़े अरसे के बाद बात कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। जी प्लीज, बाकी मेंबर ने भी बात करनी है। जिस तरह से इस कौम ने जो मैंडेट दिया है 8 फरवरी को इमरान खान को, उसके बाद एक चीज वाज़ेह है कि ये कौम चाहती है कि उनके हर दिल अजीज लीडर इमरान खान, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए कि कौम ने मैंडेट दे दिया। और हमारे बाकी साथी सेनेटर इजाज चौधरी, उनके लिए सर प्लीज प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें। ये उनका आईनी हक है कि वो आएँ और यहाँ पर कमेटी की मीटिंग्स और हाउस की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अटेंड कर सकें। ये भी मेरा यहाँ से आपसे ये मुतालबा है। इमरान खान ने एक बात की और वो बात की फतह मक्का की। देखें, हम सबको बहसियत कौम इस चीज़ पे सोचना होगा कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और इंसाफ जब तक हम कायम नहीं करते तब तक कोई भी माशरा तरक्की कर ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हुक्म देता है कुरान पाक में कि ज़मीन पर इंसाफ कायम करो। अदल और इंसाफ सबसे बुनियादी चीज़ है। हमारी इकॉनमी कभी तरक्की नहीं कर सकती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। फंडामेंटल जो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है इंसाफ। इंसाफ होगा तो बाकी चीज़ें होंगी। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। मैं 8 फरवरी की जो बात कर रहा हूं उसमें क्या हुआ, क्या अनप्रेसिडेंटेड था, पहले गौर करें कि हुआ क्या। ये कौम जाग गई है, इस कौम में शऊर आ गया है और वो आबादी 70% हमारी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये बहुत बड़ी पोटेंशियल है। 40 साल से कम उम्र के लोग 70% है। उन्होंने अपना फैसला दिया है, उन्होंने इस सिस्टम को ट्रस्ट किया है, उन्होंने कहा हाँ हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और उन्होंने आके ये सारी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने राइट को एक्सरसाइज किया और एक फैसला दिया है। यकीन करें, इतना बड़ा पाकिस्तान के पास ये मौका है, इतना बड़ा ये मौका है पाकिस्तान के पास कि हमारी ये जो यूथ है जो 70% है, हमने इनको मौके देने हैं। और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। ये वो यूथ है, हम शहरों की बात करते हैं, मैं गांव देहातों के नौजवानों की यूथ की बात करता हूं और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं जो हमारे गांव देहातों के जो नौजवान हैं और जो खवातीन हैं, दोनों को उनमें जो टैलेंट है, जो मुल्क को आगे ले जाने का जज्बा है,
हमें अभी इसको ज़ाया नहीं करना है। बहुत बड़ा नादिर मौका है 8 फरवरी को जो हुआ। थैंक यू जी। लेकिन चेयरमैन साहब प्लीज डू नॉट, आप बीच में वो करते हैं तो आपने कोई डिस्कशन करनी है तो कॉलिंग अटेंशन मैं लेके आए, यही please। बात कर रहा हूं कि क्या आगे की हिकमत अमली क्या होनी कॉलिंग चाहिए। अटेंशन लेके आए, कोई मोशन लेके आए प्लीज। इससे मैं 10 महीने बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन्हें क्या हो गया ये। मैं इंसानियत पे बात कर रहा हूँ, इस तरह की बात करते हैं। नहीं, आप कोई मोशन लेके आए, आप कोई टूल्स लेके आए। मैंने बोला आपके बीच में, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, मुझे बात करने दे। सेनेटर फैसल साहब, एक बात मैंने इनके बीच में नहीं बोला, ऐसी बीच में बोल रहे हैं। आखिरी 1 मिनट प्लीज सर आप प्लीज मेरी बात आखिरी 1 मिनट मेरी बात सुन ले। मैं आखिरी बात कर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सर एक हम ये डेफिसिट वो डेफिसिट, एक सबसे बड़ा डेफिसिट जिसका खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो डेफिसिट है ट्रस्ट डेफिसिट। क़यादत और कौम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट का खात्मा ये सबसे जरूरी चीज है, और वो उन्होंने करके दिखाया 8 फरवरी को। उन्होंने कहा हाँ हम एतमाद करते हैं इस लीडर पर, और अगर मैंडेट चोरी करके कोई हुकूमत आती है तो ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होगा और पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। जब आप मैंडेट का एहतराम करें, 17 सीटों वाले हुकूमत नहीं कर सकते हैं। हुकूमत उसने करनी है जिसने 180 सीटें ली हैं, और तहकीकात होनी चाहिए। फॉर्म 45 गवाही दे रहा है। सर सुने, ट्रस्ट डेफिसिट जब खत्म होगा क़यादत और अवाम के बीच में, तब पाकिस्तान आगे जाएगा। यहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी, यहां पे लोग आएंगे। आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे ओवरसीज नहीं इस मुल्क को चला देना है, इतना उन्होंने भेजना है। लेकिन जो जिसको वोट दे रहे हैं, जिसका मैंडेट है, उसको हुकूमत करने का हक हासिल होना चाहिए। मैं सर आखिर में ये बात करूंगा कि जो कुछ भी हुआ, एक चीज को जिंदा रखने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करें। जिंदगी तो खत्म हो जानी है एक दिन, सब ने चले जाना है। अल्लाह ताला की जात बाकी रहनी है, सब ने चला जाना है। दुनिया फानी है, इसके बाद की जिंदगी जो है बाकी रहनी है। हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हम करते क्या जा रहे हैं अपने आप के साथ। दिन तो गुजरते जा रहे हैं, खत्म ठक, अल्लाह के हजूर पेश होना है फिर। लेकिन क्या हम आपस में बैठ के, मैं सब साथियों को कहता हूं कि क्या हम ये सोचते हैं कि क्या हम एक बुनियादी चीज जिसको कायम रखना हमें हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, और वह इंसानियत, उसके लिए सोच करें, उसके लिए काम करें। और कोई शक नहीं है कि जो हमारी कौमी यकजहती है उसको बहाल करने का ये बहुत बड़ा नादिर मौका है। चेयरमैन साहब मुझे खत्म करने दे मेरी बात, मुझे खत्म करने दे, फिर मैं आप मेरी बात खत्म करने दे। थैंक यू जी। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई साहब, सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई साहब, थैंक यू सर। आपकी बात खत्म हो गई, प्लीज माइक खोलें फैसल साहब का 1 मिनट के लिए। जो माइक खोलिएगा, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। बाज़ई साहब बस आखिरी 1 सेकंड। नादिर मौका मिला है 8 तारीख को कि हम कौमी यकजहती को बहाल करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे हमने बढ़ना है। फतेह मक्का की बात की, इमरान खान ने बहुत जबरदस्त बात की है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की है, बहुत जबरदस्त बात की है। आए उस पर अमल करें, और जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उस पर अमल दरामद करें। अल्लाह ने जो हुक्म दिया, सुने सुने, आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात। चेयरमैन साहब प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, मुझे खत्म करने दे मेरी बात, मैं खत्म। आपने 10 दफा आखिरी बात कर ली है। आखिरी बात में आप बार बार बीच में आ रहे हैं ना, तो वो बात पूरी नहीं हो रही जी। सेनेटर साहब, इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। सेनेटर साहब प्लीज देखिए, आप जब बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला हूं। सेनेटर साहब, साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो आंख, वो विजनरी आंख कि देख सके कि अल्लाह ने हमारे मुल्क को क्या नहीं दिया, हर चीज दी है, कुदरती वसाइल दिए, सारे मौसम दिए, दरिया, समंदर, पहाड़। लेकिन हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? थैंक यू जी, ये सब चीजें हमारे पास है, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ने हमें। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई साहब प्लीज तशरीफ रखें। फैसल साहब तशरीफ रखें, नो तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई साहब प्लीज। थैंक यू सर जी। सेनेटर साहब प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। मैंने आपको जी
सर आखिरी बात खत्म नहीं हो। बाज़ई साहब माजरत जी बताएं फैसल साहब आखिरी प्लीज बज़ई साहब क्या नहीं फैसल साहब बज़ई साहब क्या नहीं फैसल साहब सर मुझे ये बताएं, मुझे आप आखिरी बात क्यों नहीं कर रहे थे? जी करें प्लीज आखिरी बात करें फैसल साहब प्लीज। अल्लाह ने कुरान पाक में एक चीज, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस आयत के साथ। इसमें मैसेज और एक जगह नहीं है, मिसालें दे के अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में एक चीज बोली है कि जब वो इंसान के बारे में कहते हैं कि वो बीच दरिया के मौजों ने उसे आ घेरा और वो मुसीबत में था, यानी कि डूबने वाला था, उस वक्त उसने अल्लाह को पुकारा। और जब अल्लाह ने उसको खुशकी पे ले गया अल्लाह ताला और उसकी मुसीबत से उसको निकाल लिया, तो वह अल्लाह को भूल गया जैसे कि पहली दफ़ा याद ही नहीं किया था। अल्लाह कहते हैं दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुक्रा है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम नाशुक्र क्यों हो चुके हैं। हमें अल्लाह ने जब सब कुछ दिया हुआ है, हम क्यों नहीं सोचते कि हम इतना फायदा उठा सकते हैं इन चीजों से। और मैं फिर कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी पोटेंशियल हमारी नौजवान आबादी है। हम तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं कि अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और सही तरह से चले। कोई शक नहीं है मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान अगर होगा अल्लाह पर ईमान, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, सिर्फ हमें जरूरत समर की है कि हम इस वक्त इस नादर मौके से भरपूर फायदा उठाएं। चेयरमैन साहब आखिरी बात करूंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ये सारे लोग मुझे बीच में अगर इंटरप्ट करते रहेंगे तो बात नहीं चलेगी। देखें, मैं जब आखिरी बात करें जी चेयरमैन साहब, फिक्र न करें चेयरमैन साहब ये क्या तरीका है? बोले खत्म करें फैसल साहब प्लीज प्लीज। आप चेयर को मुखातिब हो, आप खत्म करें प्लीज। बात करें फैसल साहब प्लीज बात करें परवाह न करें। बड़े अफसोस की बात है। जी सेनेटर साहब आप प्लीज इनको बोलने दें, प्लीज बोलने दें प्लीज। जिस तरह से जी आपकी बारी जिस है। तरह से इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उन्होंने इस कौम को मायूस नहीं किया, इसी तरह इस कौम ने भी 8 फरवरी को इमरान खान को मायूस नहीं किया। ये कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। अक्सर लोग कहते थे कि जैसी कौम वैसे गुनाह। नहीं, अंडर एस्टिमेट मत करें इनको। ये तो वो कौम बन गई है जो माशाल्लाह, ये हमारे पास बहुत बड़ा मौका है चेयरमैन साहब, बहुत बड़ा मौका है, हम इससे फ़ायदा उठाएं और हम लोगों के मैंडेट की कदर करें। जो जिन लोगों ने जिन्हें वोट दिया उनकी उस मैंडेट की कदर करें। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। यकीन करें पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, हम यकजा रहें, हम ये मुल्क बड़ा आगे जा सकता है और हम इंसाफ का निज़ाम कायम करें, जुल्म का खात्मा करें और हम एक चीज़ कर दें। जितने बेगुनाह लोग हैं, मैं आखिर में ये रिपीट करूंगा कि जितने बेगुनाह लोग हैं प्लीज़ उनके साथ फिल फॉर इंसाफ किया जाए। अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले लोग पसंद हैं, अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है। कुरान मजीद में बार बार है इंसाफ कायम करें, यही एक डिमांड है आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।